हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सीरीज में। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक करने की ट्राई करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड किया जा चुका है। जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो लोग, जब इस वीडियो का एंड होगा तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देख पाएंगे और उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम 1.3 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है, कौन सा नहीं है, और उसका इन्वर्स फाइंड कर रहे थे। तो उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 हमको गिवन है, कंसीडर फंक्शन मैपिंग फ्रॉम r+2 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 के पास हमको दिख रहा है कि एक क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, और इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। इन्फिनिटी में से कोई भी एक दो नंबर कम हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 4 को इंक्लूड करना है। ठीक है, गिवन बाई f(x) आपको ये गिवन है, और यहाँ पर जो r प्लस गिवन है इसका मतलब होता है रियल नंबर विथ पॉजिटिव साइन। ये आपको आगे लिखा इसमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो आप लोग देख पाएंगे। फंक्शन गिवन है x² + 4, जो कि y = x² + 4 हो गया। सो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, आपको ये शो करना है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए आपको मैंने बताया था कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको 1 1 फाइंड करिए कि 1 1 है या फिर नहीं है। 1 1 हो जाएगा तब फिर हम ऑन टू निकालेंगे। 1 1 नहीं होता है तो हम ऑन टू भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन 1 1 होता है कि नहीं। तो फॉर 1 1 1 1 के लिए हम क्या करते थे कि f(x) = f(y). ठीक है, तो f(x) हमारा क्या है, x² + 4 = f(y) क्या है, y² + 4। ठीक है, अब इसको हम इसके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमको 4 और 4 कैंसिल हो गया, बचा x² = y²। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हमारा आ जाएगा +-y। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस भी आया और माइनस भी आया। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पर हमको नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, तो हमारा x इक्वल क्या हो गया, y हो गया। जब ये x इक्वल y हो गया, हैंस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब यहीं पर हम साइड में इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, ऑन टू प्रूव करना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं, सेम मेथड से कराए हैं। मेथड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको केवल उसी मेथड से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, f(x) = x² + 4। f(x) को हम y पुट कर लेते हैं, x² + 4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y - 4 = x²। तो x इक्वल हमारा हो गया √y - 4। अब ये यहाँ पर प्लस माइनस लिखें चाहे ना लिखें, देखिए प्लस का आएगा, माइनस के यहाँ पर वैसे भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो लिख देंगे हमारा यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अब आप चेक करिए कि क्या सभी जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं, क्या सभी एलिमेंट की यहाँ पर आपको प्री इमेज मिल जाएगी। तो इसको आपको पहले चेक करना है। ठीक है, चलिए, देयरफॉर फॉर एनी। अब फॉर एनी का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लीजिए y की जो कि 4 और इन्फिनिटी से बिलोंग करती हो। सॉरी, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप 4 को भी ले सकते हैं। यदि आपने 4 को लिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हैं कि पॉजिटिव में माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप 4 से जितनी ही बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव की आएगी। लेकिन जब 4 से छोटी वैल्यू लेंगे तो वो नेगेटिव का आ जाएगा, और नेगेटिव में आप जब रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो आपका रियल नंबर नहीं होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी वैल्यूज़ के लिए यहाँ आपको प्री इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट का मैंने आपको साइन बताया था, सिंबल, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। x = √y - 4
बिलोंग्स करेगा आर प्लस, ठीक है, जितने भी आपकी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो जो एक्स निकलेगा वो हमारा आर प्लस को बिलोंग करेगा, सच दैट अब चाहे तो आप इसका एफ एक्स वाला भी काम कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि एफ एक्स इक्वल क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी वाई माइनस 4, यहाँ रख देंगे। तो वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे पूरा आप, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो वाई माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट, बचा क्या वाई। तो एफ एक्स हमारा वाई के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि हैंस एफ इज ऑन टू, इसको मैंने यहाँ से यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब हमारा 1 1 और ऑन टू आ गया तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 and on 2, hence this function is invertible, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा, इसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और जब इसका इन्वर्स फाइंड करने की बात आए तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल वाई, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f इनवर्स y, और यही x की वैल्यू हम जब ऑन टू फाइंड करते हैं तो हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके होते हैं। तो हमारा f इनवर्स y क्या हो गया, रूट y माइनस 4, ठीक है। तो ऑन टू फाइंड करने से आपका इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये इन्वर्स फाइंड हो गया। इन्वर्स फाइंड करने का कुछ मेथड गॉफ और फॉक का भी होता है, तो आप उसको भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसके लिए क्या करना होता है। जी ओ एफ एक्स निकालेंगे तो इसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी, और एफ ओ जी वाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू वाई आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि इसका इन्वर्स जो हमने एक्स निकाला है वही हो जाएगा, लेकिन आपको एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कंसीडर फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम आर प्लस टू माइनस 5 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। -5 से इसमें काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इन्फिनिटी हो जाएगी। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद फंक्शन दिस। कहने का मतलब है कि आपको पहले इस फंक्शन का इन्वर्स इन्वर्टिबल फाइंड करना है कि इन्वर्टिबल है या फिर नहीं। कहने का मतलब इसका 1 1 निकालना है और ऑन टू निकालना है। जब ये दोनों हो जाएगा उसके बाद इसका हम इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स हमारा ऑलरेडी गिवन है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन प्रूविंग वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, हम पहले क्या करेंगे, फॉर 1 1 पहले हम क्या निकालेंगे। तो 1 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल एफ वाई। अब एफ एक्स हमारा क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल एफ वाई क्या हो जाएगा, जहाँ x लिखा है वहाँ हम केवल y को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एफ वाई निकल जाएगा, ठीक है। -5 कैंसिल आउट हो गया, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर लिख लीजिए, और इक्वल में 6y माइनस का 6x लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्यों लिखा, इसका बेनिफिट एक हुआ कि हमको 9 कॉमन मिल गया, और यहाँ हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इक्वल यहाँ हमको 6 कॉमन मिल गया तो y माइनस एक्स आ गया। ये y माइनस जो x आया है इसको आप x माइनस वाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए, अब देखिए दोनों साइड कुछ कॉमन आएगा, तो इसको हम इधर साइड लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस एक्स इक्वल 0, ठीक है। तो अब जो ये लिखा हुआ है इसको हमने क्या लिखा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो इसको हमने वेरी कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, माइनस का 6y माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल में 0। अब देखिए इस यहाँ पर x माइनस वाई लिखा है, तो कॉमन करने के लिए यहाँ पर भी x माइनस वाई होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, इसको x माइनस वाई लिखा। इसको चाहो तो कॉमन लिख सकते, कॉमन कर लिया मैंने। बचा अंदर क्या हमारा, 9 कॉमन नहीं लेंगे, 9 अंदर रहेगा,
और x प्लस वाई रहेगा, और यहाँ पर ये जब कॉमन जाएगा तो माइनस छोड़ के प्लस का 6 हो जाएगा। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हैं तो आई होप आपको ये सब तो करना आता होगा, ठीक है। अब देखिए, जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो एक बार हम लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल 0/9x प्लस वाई प्लस 6, इसको मैंने लिख लिया। तो 0 समथिंग होगा तो x माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिला, x इक्वल वाई। जब हमारा एफ एक्स इक्वल एफ वाई हम लेकर चले थे और x इक्वल वाई आ गया, दिस मीन्स फंक्शन इज ऑन टू, सॉरी फंक्शन इज 1 तो फंक्शन हमारा 1 हो गया। अब हम फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए। जब इसको ऑन टू प्रूव करेंगे तो थोड़ा एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए क्या करेंगे इसमें, फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि एफ एक्स इक्वल वाई लिखते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल वाई। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर भी है और x भी है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसमें से आपको x निकालना बहुत आसानी नहीं रहेगी। तो क्या हम करेंगे, आपने क्लास 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा, उसी का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो वो क्या होता था, उसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो 9x² जो a का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर तो ये 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होता है ab, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3x। अब देखिए यहाँ पर b जो भी कुछ आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू 6x होनी चाहिए। तो देखिए क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस b² लिखा है, मतलब 1 का स्क्वायर लिखा है, और लास्ट में आपका -5 इक्वल वाई लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि ये 1 का स्क्वायर हमने कहाँ से लाए, अपने मन से ले आए। तो कुछ भी जब ऐड करते हैं तो हम वो उसी नंबर को माइनस भी करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 3x² प्लस, इसको 6x कर लेते हैं, प्लस 1 -5 और -1, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तो अब ये जो नंबर लिखा है, ये जो 3 टर्म लिखे हुए हैं, इनको हम लिखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, -6 इक्वल वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल वाई प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से 3x प्लस 1 निकालेंगे तो रूट के अंदर y प्लस 6 आएगा, प्लस और माइनस दोनों आएंगे, लेकिन जब आप लगा लीजिए, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x इक्वल प्लस माइनस वाई प्लस 6 -1, ठीक है, अपॉन 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए, जब भी आप x की वैल्यू कोई भी निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ बोली गई है कि वो रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव का, तो आप नेगेटिव साइन को नेगेटिव कर देंगे तो x हो जाएगा हमारा y प्लस 6 -1 अपॉन 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, -5 से लेके इन्फिनिटी तक, ये x की वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और सभी y की वैल्यू के लिए आपको x की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब x हमारा क्या हो गया, जो y है उसकी प्री इमेज अवेलेबल है x में, तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस f इज ऑन टू। चाहे तो आप इसमें एक दो लाइन की थ्योरी और अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो गया, सिंस वी नो दैट द गिवन फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी है, हैंस दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल, ठीक है। तो इस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और जब इन्वर्स फाइंड करने की बात आती है तो हमारा क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल वाई, तो x इक्वल एफ इन्वर्स वाई, और x की वैल्यू ऑलरेडी हम जब ऑन टू निकालते हैं तो हम फाइंड कर लिए होते हैं। तो ये आपका y प्लस 6 -1 अपॉन 3 इक्वल एफ इन्वर्स वाई, ये आपका इन्वर्स भी आ गया, और यही आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था स्लाइटली, लेकिन यदि आपने दिमाग का यूज़ किया, यू आर वेरी स्मार्ट, तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से
कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि लेट एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, डोमेन एक्स है, कोडोमेन वाई है, वी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसने ऑलरेडी बोल दिया है तो आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। शो दैट एफ एज यूनिक इन्वर्स। अब देखिए मोस्टली क्या होता है कि इन्वर्स तो एक ही होता है। जैसे 2 का इन्वर्स निकालेंगे तो 1/2 आएगा, वो एक ही हुआ ना। ये तो नहीं है कि 2 का इन्वर्स 1/3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको प्रूफ करना है। तो याद करिए क्लास 10th आप पढ़ते थे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसको हम उसका जस्ट अपोजिट मानते थे कि √2 इज एन रेशनल नंबर, और उसके बाद उसको हम प्रूव करते थे। ठीक है, चलिए तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस फंक्शन के 2 इन्वर्स हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन, स्पेलिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। चलिए अब जब इन्वर्टिबल फंक्शन है इसका मतलब इसका एक इन्वर्स ऑलरेडी रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, सपोज या लेट एफ हैज 2 इन्वर्स। भाई एक दिखाना, लेकिन हमने उसको 2 मान लिया। ठीक है, जिनको हमने माना G1 एंड G2। ठीक है, G1 और G2 मैंने 2 इन्वर्स को मान लिया। ठीक है, अब हमने आपसे क्या बताया कि फॉग ऑफ का भी एक रूल होता है इन्वर्स फाइंड करने का। ठीक है, तो उसी रूल से हम करेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y क्या है, हमारा कोडोमेन है, उसमें बिलोंग करेगा। इसके लिए हमें क्या होगा, फॉग निकालेंगे f ऑफ G1y इक्वल। ठीक है, तो इसको अब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग को बताया था। ठीक है, तो सिंपली यहाँ क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू में नहीं गिवन है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ का मतलब ब्रैकेट, और G1 हमारा क्या है, ये इन्वर्स है ऑलरेडी ना, तो इन्वर्स क्या होता है 1/f हो गया, और y f कैंसिल हो गया। वैसे आपको कट नहीं करना है, ये कट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये y आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम f ऑफ G2 निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, f और G2 भी क्या है हमारा 1/f है, इन्वर्स है, y इक्वल टू, इसे कट करेंगे तो ये भी हमका y आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी जब इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड f ऑफ G1y इक्वल f ऑफ G2y। अब यहाँ से चाहे तो आप f कट कर दीजिए, o कट कर दीजिए, y कट कर दीजिए, तब भी आपका G1 इक्वल G2 बचेगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, लिखेंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो G1 इक्वल G2। इसका मतलब जो हमने 2 अलग अलग इन्वर्स माने थे वो इन्वर्स हमारे सिंगल आए हैं। G1 और G2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो हैंस f हैज यूनिक इन्वर्स। ठीक है, यूनिक का मतलब इकलौता एक ही इन्वर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के बियॉन्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कंप्लीट करा के एक्सरसाइज से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग आज न्यू पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो लोग एक काम करेंगे, अभी आपको एंड स्क्रीन पर चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब लिख कर आएगा, सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जैसे ही यहाँ से हमने वीडियो अपलोड किया तुरंत आपके पास वो पहुँच जाएगा। ठीक है, और जो लोग न्यू हैं इसका मतलब उन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो अभी आपको उसी लोगों के नीचे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप चैनल पर सभी वीडियोस 12th क्लास के सभी वीडियोस को एक सीक्वेंस वाइज मिनट में देख पाएंगे, जिससे आप लोग का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।